नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला 11 यानी समरूपता अध्याय और उसके करेंगे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 8, 9 और 10। दोस्तों इससे पहले भी हम विविध प्रश्नमाला 11 के 7 मुख्य प्रश्नों की वीडियो पहले ला चुके हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। विविध प्रश्नमाला 11 के 8वां जो प्रश्न है दोस्तों, उसमें यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो एवं AB बराबर 10 सेंटीमीटर DE बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें ये दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं और पहले त्रिभुज की भी एक भुजा दे रखी है और दूसरे त्रिभुज की भी एक भुजा दे रखी है और हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का हमें अनुपात पूछा गया है। जब भी इस प्रकार से दोस्तों दो त्रिभुज यदि समरूप हो और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात अगर हमें ज्ञात करना हो तो वहां पे ये बात याद रखें कि भाई समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। ध्यान रखिए दोस्तों, इनने कह दिया वह क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है तो हमें संगत भुजाएं लेनी है। जैसे देखिए इस त्रिभुज की भुजा कौन सी दे रखी है, AB, तो ध्यान से इसका नाम समझिए AB। तो देखिए AB इस नाम में देखते हैं तो पहला और दूसरा, तो ये AB बन गई, तो इस AB के ही संगत भुजा इसकी दी गई होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए DE और DE का मान हमें पता है 8 सेंटीमीटर, तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी जो भुजा ले ली हमने संगत, वो ले ली 10 यानी AB ले ली। इसकी उसी की संगत भुजा ले ली कौन सी, DE, और DE का मान कितना है 8। और इसका जब हम क्षेत्रफलों का अनुपात करेंगे तो फिर उन संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ये जरूर ध्यान रखें, क्षेत्रफलों का अनुपात ये नियम है दोस्तों कि भाई समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो वर्ग कर दिया हमने इस प्रकार से, तो ये बन गया 10 × 10 और ये बन गया 8 × 8। अब देखिए अनुपात में क्या नियम है कि इसमें और इसमें यदि कोई समान पहाड़े से कट रही है तो उनको काट लेंगे। जैसे ये भी 2 के पहाड़े में और ये भी 2 के पहाड़े में, ये 2 के पहाड़े में 5 बार और ये 4 बार, वापस ये 2 के पहाड़े में 5 बार और ये 2 के पहाड़े में 4 बार। अब ये दोनों आपस में किसी एक ही पहाड़े से नहीं कटने वाले हैं तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 25, इन दोनों गुणा करते हैं, ये हो गया कितना 16। तो अनुपात आ गया 25:16 और ये अपना क ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर BC है। AD का मान 8 सेंटीमीटर, AB का मान 12 सेंटीमीटर और AE का मान 12 सेंटीमीटर है। तो CE का मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो इस त्रिभुज के अंदर ये है कि भाई इन दोनों भुजाओं को AB और AC को D और E बिंदु इस प्रकार से काट रहे हैं कि DE और BC क्या है, समांतर। ठीक है, जैसा कि आपको आकृति में नजर आ रहा है कि DE और BC क्या है, समांतर। जब भी किसी त्रिभुज की, ठीक है, एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा है और अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है और वो इसके समांतर भी है, तो ऐसी कंडीशन में वो काटने वाली रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ध्यान रखिएगा, समान अनुपात में बांटती है, यानी हमें टुकड़े हैं वो ज्ञात करने। ठीक है, तो AD देखिए जैसा कि वहां आप आकृति में आपको नजर आ रहा है कि भाई AB का एक टुकड़ा हो गया है AD और दूसरा टुकड़ा हो गया है DB, जिसमें से हमें AD का मान 8 सेंटीमीटर पता है, लेकिन ये AB पूरी भुजा पता है, लेकिन भुजा का दूसरा टुकड़ा जो नीचे की तरफ है DB वो हमें ज्ञात नहीं है। तो इस AB और AD की सहायता से पहले हम DB ज्ञात कर लेते हैं। DB कैसे ज्ञात करेंगे, तो पूरी भुजा 12 सेंटीमीटर, उसमें से ऊपर वाली भुजा 8 सेंटीमीटर माइनस कर देते हैं, तो मान आ गया कितना 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें इन दोनों भुजाओं के टुकड़ों का अनुपात समान करना है। यही थेल्स प्रमेय है। यदि DE समांतर BC, ये ध्यान रखिए काटने वाली रेखा एक भुजा के क्या है, समांतर, तो यहां लगेगा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का प्रयोग होगा और थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि भाई किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई ऐसी रेखा जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। AD/DB बराबर AE
बट्टे ईसी। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुपात बराबर हो गया। मान रखते हैं एडी का जो मान है वो है कितना 8 सेंटीमीटर, डीबी का मान 4 सेंटीमीटर, एई का मान प्रश्न में है 12 और ईसी का मान दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस तरफ भी भिन्न है, इस तरफ भी भिन्न है। सरल कैसे करेंगे, तो जब बराबर के दोनों ही तरफ भिन्न हो तो वहां पे करते हैं दोस्तों वज्र गुणन। ठीक है, तिरछा गुणा कर लेते हैं कि भाई तिरछा गुणा से हमें क्या उत्तर प्राप्त होता है। तो तिरछा गुणा के बाद देखिए दोस्तों, एक जो गुणा रहेगा वो तो रहेगा इस तरफ, तो 8 ईसी, ये हो जाएगा इस तरफ, तो 4 × 12। ठीक है, अब देखिए यहां से ये 8 उस तरफ चला जाएगा, तो ईसी तो यहाँ है ही, दोनों का गुणा कर दिया, ये गुणा हो गया 48 और ये 8 चला जाएगा बट्टा के नीचे। ठीक है, तो 8 का भाग दे दिया 48 में, कितना हो गया 6 और ईसी का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा 9 नंबर वाला प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब करते हैं 10 नंबर वाला प्रश्न। 10वें प्रश्न में जमीन पर एक खड़ी छड़ है और उस छड़ की जो लंबाई है वो लंबाई है 12 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है कि ज़मीन पर एक छड़ खड़ी है और उस छड़ की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है और उसी की ज़मीन पर, उसी छड़ की ज़मीन पर छाया की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ उस छड़ की यहाँ लंबाई जो छाया बन रही है उसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। यदि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, उसी समय जिस समय इस छड़ की ये जो जमीन पर छाया बन रही है 8 सेंटीमीटर लंबी, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 40 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहां पे यदि आकृति देखी जाए तो पहले छड़ और उसकी छाया है, फिर उसी समय एक मीनार और मीनार की छाया है। ध्यान रखिएगा यहां पे जो छड़ की जो छाया बन रही है और मीनार की जो छाया बन रही है वो सूर्य की वजह से बन रही है, ये ध्यान रखें। यहां पे कोई बल्ब वगैरह नहीं लगा है, सूर्य की वजह से मीनार की भी छाया बन रही है और छड़ की भी छाया बन रही है। तो ऐसी कंडीशन में याद रखें कि जब भी सूर्य द्वारा एक ही समय पर यदि किसी वस्तु, कोई भी आकृति हो, कोई भी वस्तु हो, यदि उसकी छाया बनती है और उससे हम यदि समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, जैसा कि आपको आकृति में नजर आ रहा है। हमेशा वे दो त्रिभुज होते हैं और वे हमेशा समरूप ही होते हैं, ये ध्यान रखें। यहां आकृति में आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, एक त्रिभुज हमने मान लिया ABC, माना कि त्रिभुज ABC, और दूसरा जो हमने त्रिभुज माना है वो मान लिया हमने DEF। ठीक है, ये क्यों माना, क्योंकि ABC में हम देख सकते हैं इसमें जो AB है वो छड़ है और वापस BC है वो छड़ की जमीन पर बनी छाया। वापस DEF त्रिभुज में DE जो है वो मीनार है, यानी मीनार की ऊंचाई है, और जो EF है वो उसी मीनार की छाया है। ठीक है, और ये जो दो त्रिभुज होंगे वे समरूप ही होंगे। उसका कारण ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो कारण है वो है कि कोण B बराबर कोण E। उसका कारण है कि जो भी छड़ या मीनार होती है वो जमीन पर हमेशा लंब बनाती है। छड़ या मीनार जमीन पर लंब होती है, यानी हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनाएगी। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, ये एक आदर्श प्रश्न है और इस प्रश्न में याद रखें कि मीनार हो चाहे कोई भी चीज़, एक खंबा हो, वो हमेशा ज़मीन के ऊपर हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनाता है। इस हिसाब से कोण B और कोण E क्या हो गए, बराबर। फिर देखिए कोण C और कोण F भी हो जाएंगे बराबर, क्योंकि आकृति में नजर आ रहा है उस प्रकार से ये बिंदु C और बिंदु F पे जाकर क्या हो रही है, दोनों की छाया खत्म हो रही है। और जहां पे छाया खत्म होती है वहां से यदि ऊपर की तरफ सूर्य को देखा जाए तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और एक ही समय पर सूर्य के उन्नयन कोण समान होते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, एक ही समय पर अगर हम किसी भी स्थान से सूर्य को देखेंगे तो वो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो हमेशा बराबर ही होगा। तो अलग अलग त्रिभुजों के दो कोण समान हो गए तो कोण कोण समरूपता का यहाँ नियम लग जाएगा।
तो कौन कौन समरूपता के नियम से, और जैसे ही समरूपता का नियम लगेगा जो त्रिभुज हमने लिए हैं वे दोनों त्रिभुज है वो दोस्तों कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और एक बार जो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। हमें यहाँ पे जो मान दिए गए हैं वो भुजाओं के मान, जो पूछा गया है वो भी भुजाओं का मान। तो हम त्रिभुज की हमने भुजा ले ली AB, तो इसकी संगत AB की संगत कौन सी होगी, DE, ये बट्टा में। फिर दूसरी देखिए इसकी भुजा कौन सी है, BC, तो इसकी कौन सी आ जाएगी, EF। और अंतिम भुजा इसकी जैसे हमने ले ली मान लो AC, तो इसकी वापस कौन सी होगी, DF। तो तीनों ही संगत भुजाओं के जो अनुपात है वो समान हो जाएंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। अब इनमें जिसकी ज़रूरत है उसका हम आगे प्रयोग करेंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसका हम आगे प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा कि हम आकृति में देख रहे हैं कि AB छड़ की ऊंचाई है और वापस ये BC क्या है, उसी छड़ की छाया। DE मीनार की ऊंचाई है और EF क्या है, मीनार की छाया। तो इनके मान हमें प्रश्न में दिए गए भी हैं, इनके मानों का जिक्र भी है, लेकिन इसके मान का कोई जिक्र नहीं है। तो AC और DF को छोड़ देते हैं, बाकी वालों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो AB का देखिए मान कितना है, तो प्रश्न के हिसाब से AB का मान है 12 और बट्टा में DE का जो मान है वो दोस्तों प्रश्न में दिया हुआ नहीं है। DE क्या है कि DE है उस मीनार की ऊंचाई, और ऊंचाई का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ नहीं है तो नहीं रखेंगे। BC का मान प्रश्न में कितना है, 8, क्योंकि ये क्या है, छड़ की छाया। वापस मीनार की छाया कितनी है, 40। ये अनुपात हो गया इस प्रकार से, इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि इसका ना तो मान प्रश्न में दिया गया है ना ही मान हमें पूछा गया है, ठीक है। अब दोनों तरफ भिन्न है, वज्रगुण 8 को इससे गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 DE और ये हो जाएगा 12 × 40। वापस DE इस तरफ रह जाएगा, यहाँ है 12 × 40, ये 8 चला जाएगा बट्टा के नीचे। 8 और 40 दोनों एक ही पहाड़े में आ रहे हैं, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, ये 5 बार कट गया, ठीक है। तो DE का मान क्या रह जाएगा, 5 को 12 से गुणा कर देते हैं तो 60, और ये मीटर वैसे का वैसा, मतलब DE का मान कितना है, ये है 60 मीटर। और ये जो DE का मान है वही क्या है, मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 60 मीटर। और हमारा ये 10वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।